हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके अंदर हम कैसे फुल मार्क्स स्कोर करें, मतलब 30 में से 30 कैसे लेके आएँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। ठीक है, कैसे प्रैक्टिकल आप लोगों को मतलब बनानी चाहिए। ठीक है, कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी तुम्हें बताऊंगा जिससे आप लोग ईजिली स्कोर कर पाओगे 30 में से 30। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिलते हैं क्या, आप लोगों को मिलते हैं बेटा जी नोट्स। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, डिजिटल नोट्स होते हैं, मैं खुद बनाता हूँ। इंपॉर्टेंट PDF मिलती हैं, जितनी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं बेटा जी, जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं उन सब का लिंक आप लोगों को यहीं पर मिलता है बेटा जी, उन सब का लिंक आप लोगों को यहीं पर मिलता है। ओके, सो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ओके, चलो, तो इसका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं भी मिले लिंक, कई बार याद नहीं रहता, तो आप लोग क्या करना, सीधा टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगा। ठीक है, चलो, और अब बात करते हैं सबसे पहले यार CBSE की तरफ से आए सर्कुलर की। देखिए, जो एग्ज़ाम है, मतलब जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कब होगा, वो होगा बेटा जी 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, कब से होगा वो? 1 जनवरी 2023 को होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। और जो बेटा जी देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे दिखाया गया है ये विंटर बाउंड स्कूल होते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें आई थिंक सर्दियों में भी स्कूल लगता है, उनमें जो है 15 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जो हमारा एरिया है वो 1 जनवरी को ही मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देगा। ओके, तो इसलिए अभी के लिए आप डेट जो है वो कौन सी है, 1 जन है 2023, तब से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और ये जो सर्कुलर है ये 21/10 को ही आ चुका था, तो ये एक छोटी मतलब बड़ी डेट शीट नहीं थी कि इसके ऊपर एक स्पेशल सी वीडियो बनाई जाए। हाँ, मुझे था कि मैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मतलब अभी के लिए तुम्हें ये पता लग गया कि जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 जनवरी 2023 से शुरू होंगे हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। मतलब अभी हमारे पास नवंबर और दिसंबर बचे पड़े हैं। अगर तुमने भाई अपनी फ़ाइल नहीं प्रिपेयर करी है ना, फटाफट से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर लो, जो भी प्रोजेक्ट बनाने हैं वो बना लो। हाँ, किसी दूसरे से बनवा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से बनाना है ना, क्योंकि तुमसे भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पास में बैठ जाना उसके जो बना रहा है, ठीक है, उससे समझ लेना यार कैसे कैसे बनाई है। ठीक है, चलो, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा बेटा तुम्हें ये जो सर्कुलर है। ओके, चलो, तो यहाँ से हमें डेट पता लग गई है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो बेटा जी, एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय बोर्ड। मतलब एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल आएगा बाहर से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, एक एक्सटर्नल तुम्हें मिलने वाला है। ओके ओके, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें जो है ना, बच्चे कहीं सोच रहे थे कि क्या बाहर से कोई टीचर आएगा, भी आएगा। ठीक है, स्पेशली बोल दिया गया है यहाँ पे। दूसरी एक और चीज़ है जो भी, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर बाय द बोर्ड। बोर्ड एक ऑब्जर्वर भी भेजेगा कि जो एग्जामिनर बाहर से आया है उसने प्रैक्टिकल सही से लिया या नहीं लिया। मतलब आप लोगों के पास एक एक्सटर्नल होने के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी होगा। ठीक है, जो बोर्ड अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा। कहाँ पे? इन द स्कूल्स टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट। ये किस लिए भाई? फेयर कंडक्ट हो, कोई नकलबाजी ना हो, ठीक है, कोई चीटिंग ना हो, इसलिए। तो मतलब 2 बंदे रहेंगे, एक एक्सटर्नल टीचर जो आपका वाइवा भी लेगा, प्रैक्टिकल फाइल भी देखेगा, और एक ऑब्जर्वर जो उसको ही चेक करने वाला कि हाँ यार ये सब कुछ सही करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ठीक है, इन सब के साथ साथ क्या होगा बेटा जी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, मतलब जो तुम्हारा स्कूल टीचर होगा वो भी किया जाएगा। ठीक है, देयर विल बी एन एक्सटर्नल एग्जामिनर एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनर एज पर द पॉलिसी ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट। द स्कूल शेल अपॉइंट एन इंटरनल एग्जामिनर, मतलब स्कूल कर सकता है इसके लिए। ठीक है, अगर स्कूल वाले बोल दे कि नहीं हमारे पास तो इंटरनल भी नहीं है, तो फिर वो भी बोर्ड की तरफ से आएगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि तुम मैं चीटिंग कर लूँगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरा अच्छे से फोकस होकर अपनी प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तभी मैं बोलता हूँ कि यार तुम्हारे जो एग्ज़ाम के महीने हैं वो 3 नहीं रहते हैं, वो 70 दिन रहते हैं।
क्योंकि कुछ दिन आप लोगों के प्रैक्टिकल प्रिपरेशन में निकल जाते हैं, कुछ आप लोगों के स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमें पता लगी है बेटा, एक तो डेट पता लगी है कि 1 जनवरी 2023 से होंगे, दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आएगा और एक ऑब्जर्वर भी आएगा और एक इंटरनल एग्जामिनर, ठीक है, ये तो पता ही होता है, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। जैसे कि आप सबको पता है कि फिजिक्स का एग्ज़ाम है हमारा, वो 70 नंबर का है थ्योरी पोर्शन और 30 नंबर की प्रैक्टिकल है, मतलब पूरे आप लोगों के 100 नंबर है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, अभी हम कर रहे हैं इसके ऊपर तो पूरा ही फोकस रखे हुए हैं, 70 में से 70। जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि न्यू वन शॉट अपलोडेड है बेटा जी चैनल पे, एक बड़ी वीडियो है 24 घंटे 37 मिनट 44 सेकंड की, उसमें पूरा सिलेबस है, पूरे नोट्स हैं आप लोगों के लिए, तो आप उसको देख के अपना जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हो ईजिली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें फ्री लाइव क्लासेस में करवा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर लिंक है। प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर हम बात करें तो वही वो 30 है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना 30 नंबर का, वो किस तरीके से डिवाइडेड है, देखो आपके पास ना आपकी प्रैक्टिकल में 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होगा ए और एक सेक्शन होगा बी। मैं वो दिखाऊंगा तुम्हें सेक्शन ए और बी कौन कौन से, ठीक है। तो उन दोनों में से आप लोगों को 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, दोनों 7 और 7 नंबर के हैं। 14 नंबर तो आप लोगों के ये बन गए, ठीक है, 14 हो गए। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब जो आप लोगों ने एक्टिविटी करी, जो आपने रीडिंग ली, उसका देखा जाएगा, वो 5 नंबर वो होगा आप लोगों का, ठीक है। 1 एक्टिविटी भी करनी होगी आप लोगों को, किसी एक सेक्शन में ए या बी में से कोई एक एक्टिविटी करनी होगी, वो 3 नंबर की होगी। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होगा आपका, वो 3 नंबर का होगा। और वाइवा जो होगा एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और वो होगा 5 नंबर का। मतलब इसमें ये चीज़ें हैं बेटा। देखो प्रैक्टिकल जब लगाते हो ना स्कूल के अंदर, उसको ध्यान से लगाया करो। क्यों लगाया करो, क्योंकि 7 और 7 नंबर तो आप लोगों के ये हो जाने हैं, ठीक है। 7 और 7 नंबर आप लोगों के ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ये वाला हो गया, जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल बनाई हैं, जो भी आप लोगों ने रीडिंग ली होगी, वो सब चीज़ें, ठीक है भाई। हाँ कि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई भी एक सिंगल नंबर काट ले। हाँ एक जगह काट सकता है, वो है वाइवा। कहाँ पे काट सकता है बेटा जी, वाइवा, ठीक है। सर और जगह भी नंबर कट सकते हैं, क्या पता मुझे एक्सपेरिमेंट करना ना आए, रीडिंग लेनी ना आए। तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ बेटा, जब भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो, जब भी बोला जाता है कि आज प्रैक्टिकल की क्लास होगी, तो उस दिन स्कूल पहुँच जाया करो, अच्छे से लगाया करो, अपना जो टीचर है उसका दिमाग खाया करो कि सर ये यहाँ किस तरीके से किया है, ठीक है। वाइवा में आप लोगों के नंबर हैं बेटा जी 5, और ये 5 नंबर भी ना ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मतलब क्या 5 ही नंबर होते हैं, नहीं। कई बार क्या होता है कि मान लो तुमने एक्सपेरिमेंट सही से नहीं किया, ठीक है, कई बार तुमने एक्सपेरिमेंट सही से नहीं किया, तो एग्जामिनर सोचता है कि चलो यार इसका वाइवा ले लेते हैं, और वाइवा अगर अच्छा जाता है तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर भी बोल देता है कि हाँ बच्चा अच्छा है, और कई बार हो जाता है कि प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन वाइवा ये अच्छा दे देगा। तो भाई वाइवा पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब वाइवा कहाँ से दे, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। चलो 30 नंबर इस तरीके से हैं बेटा जी आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, आगे देखो मैंने सेक्शन आप लोगों को बताए थे, सेक्शन ए, इसी तरीके से आप लोगों के पास एक सेक्शन बी भी आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं यार, सेक्शन ए में जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली मतलब 90% तक जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। जितने एक्सपेरिमेंट है बेटा जी, जितने भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप एक्टिविटी देख सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के पास यही दिखने वाला है, सारे का सारा आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और सेक्शन बी देखें तो हमारा ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, ओके, सेक्शन बी में। और सेक्शन बी के साथ जो एक्टिविटी आती है वो कहाँ से रिलेटेड है बेटा, ये आपका डायोड, एलईडी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन एलडीआर, डिफ्रैक्शन, ये मिक्सिंग होती है यहाँ पे। मतलब इस सेकंड पार्ट की, इसमें एक्टिविटी में ना सेकंड पार्ट होता है। और आपको एक फ़ायदा यहाँ पे ये मिल जाता है कि आपको करना क्या होता है, आपको 1 एक्टिविटी करनी होती है किसी एक सेक्शन से। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन ए में मान लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर कर रहे हो, पूरे के पूरे सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी हैं। सेक्शन ए की जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, एक मिनट रुको यार, ये रहा सेक्शन ए की जो एक्टिविटी है, उसमें भी क्या है, रेजिस्टेंस आपको बताना है, आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, आपको हाउस होल्ड सर्किट की जो मतलब 3 बल्ब की फिटिंग होती है वो थोड़ी सी बतानी होती है, ठीक है। तो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही सारा कुछ आपका सेक्शन बी की ए की एक्टिविटी में है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ए पे ज़्यादा फोकस रखना, ए पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। क्योंकि बी की एक्टिविटी ना मिक्सिंग है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 14 भी है, आपका डिफ्रैक्शन भी आ रहा है, साथ में आपका जो लेंस है वो भी दे रखे हैं, साथ में आपका लेंस भी दे रखा, तो ये मिक्सिंग वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, और जो सजेस्टेड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स हैं बेटा वो हैं टू स्टडी वेरियस फैक्टर ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड। देखो ये भी किस पे है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है।
आपका नेक्स्ट है टू स्टडी द वेरिएशन इन करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट कंटेनिंग LDR बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द पावर ऑफ इनकंडेंस बल्ब यूज टू इलिमिनेट द LDR। ये आपका किस में आ जाता है, आपका सेक्टर नहीं, चैप्टर नंबर 14 में आ जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखा गया है कि आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो तो ये तो ना सारी चीज़ें वही हैं जो सजेस्टेड है, मतलब ये या तो आप PDF से भी देख सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि कैसे स्कोर करें, हाउ टू स्कोर। देखो यार सिंपल सी एक बात है, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपके नंबर हैं 30, ठीक है। आप सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को ना प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर करके रखना, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल फाइल के भी नंबर है, ठीक है। उसके अंदर जितनी रीडिंग है सबको फिल करके रखना, जितनी रीडिंग है उन सबको फिल करके रखना। पहली 2 टिप्स तो यही हैं भाई, प्रैक्टिकल फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसके अंदर जितनी भी टेबल आती हैं सबको फिल करके रखना, ठीक है। तीसरी जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा वो क्या है, तीसरी बात यह है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो स्कूल में अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना उनको बड़ा ध्यान से करो। मान लो स्कूल टीचर ने आपको कोई 10 एक्सपेरिमेंट कराए हैं तो तुम कोई 5 या 7 कर लो ना, ताकि कल को जब एग्जामिनर आएगा, एक्सटर्नल आएगा, तो तुम उसको बोल सकते हो कि सर मैंने तो ये वाले किए थे और मुझे ये वाले आते हैं, आप इनमें से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा जी आपका जो प्रैक्टिकल का थ्योरी पोर्शन होता है, रिटर्न प्रैक्टिकल का जो रिटर्न होता है वो क्या होता है। अब भाई मोस्ट ऑफ द जो आप लोगों के लिखने वाला सीन होता है ना वो ऐसा होता है कि मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल मिल ही जाती है तो वो लिखने वाला कोई पंगा नहीं रहेगा, कोई 2 आप लोगों को लिखने होते हैं वो लिख दोगे। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, लिखना वही जिसकी नॉलेज तुम्हें होगी, ठीक है। कोई मतलब एक लिस्ट होगी, ठीक है, कि भाई हाँ ये इन बच्चों को लिखने होते हैं, तो जो भी आप लिख रहे होंगे ना उसकी नॉलेज हो तुम्हें। मान लो तुमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए लिख दिया, किसके लिए लिख दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए लिख दिया, तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ना सब कुछ पता होना चाहिए, उसका डायग्राम, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए बेटा, इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब तुम्हारा वाइवा होता है ना तो मोस्टली देखा गया है कि वाइवा के क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जिस टॉपिक का आपने अपनी थ्योरी की मतलब प्रैक्टिकल की जो थ्योरी लिखनी होती है ना उसमें लिखा होता है, जो शीट भरते हो तुम लास्ट वाले दिन जिस दिन एग्जामिनर आता है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, सबसे बढ़िया टिप क्या है, अपनी फाइल को प्रिपेयर रखो, बड़ा कवर कवर लगाओ, क्लीन बनाना, नीट बनाना बढ़िया वाली, और जो भी रीडिंग है टेबल हैं उनको फिल करके रखना। 1-2 एक्सपेरिमेंट सीख लो स्कूल से, और मेरी तरफ से भी मैं देखूंगा कि जो कोशिश होगी वो करवा दी जाएगी कि हाँ यार प्रैक्टिकल मैं तुम्हें करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तीसरी बात हो चुकी है, और चौथी बात मैं बोलूँगा कि जो प्रैक्टिकल तुम लिखते हो, लिखने का सीन मैंने बता दिया कि तुम्हें फाइल मिल जाती है इधर उधर से, तो ठीक है, मतलब वो लिख लोगे तुम, वो वाली कोई बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है कहाँ पे, वाइवा के ऊपर। कहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा, वाइवा के ऊपर। तो वाइवा में क्या कि जो टॉपिक तुमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल के पेपर में लिखा है बेटा, जिस दिन लास्ट दिन होता है उसी से रिलेटेड आप लोगों के मोस्टली यही होता है कि आपको क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। और वाइवा के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, वाइवा के लिए क्वेश्चन बेटा जी मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में आप लोगों की जो फाइल होती है प्रैक्टिकल फाइल वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा अभी के लिए कि जो प्रो टिप है वो यही है कि तुम लोग सभी क्या करो, जो भी प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से करवाया जाता है उसको थोड़ा सा सीरियस ले लो। मतलब कई बच्चे बोलेंगे कि स्कूल में अच्छे से नहीं कराते, भाई जितना भी करवाते हैं वो अच्छे से पढ़ लो तुम, ठीक है, तुम्हें करना आना चाहिए। हाँ, और एक दिन एक और टिप है कि तुम एक बार लैब होती है उसमें भी चला जाया करो, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यार ये इंस्ट्रूमेंट ये है, ऐसा दिखता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा होता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ऐसा होता है रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, पैरेलल सीरीज़, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दौरा करो प्रैक्टिकल का, क्योंकि स्कूल के हाथ में भी ये मोस्टली जो है नंबर होते हैं, ठीक है। चलो यार, तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताई आपकी फिजिक्स के रिगार्डिंग, और आई होप कि आप लोगों ने जो है मतलब इस वीडियो को देखा है पूरा। अगर देख लिया तो अपने अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हाँ, जो ये प्रैक्टिकल मैंने बताए हैं मोस्ट ऑफ द जो प्रैक्टिकल है बेटा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स को पक्का रखना अपना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, ठीक है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम है, किस तरीके से ये डिवीज़न हो रही है, ओके। और एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर दोनों आएंगे, ठीक है, मतलब नकल चलने का इतना कोई तरीका नहीं है। मतलब तुम ये मत सोचना कि मैं अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपना एक्सपेरिमेंट और वो ऐसे ही कर दूंगा मैं, नहीं, पास में खड़े होकर करवाया जाएगा तुम्हें, ठीक है।
और डेट कब से है, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बेटा, जिसमें आप लोगों को नोट्स मिलते हैं, PDF मिलती है, फ्री लाइव क्लासेस में लेता हूँ, उनके लिंक मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो यार, तो ये थी एक मेरी तरफ से वीडियो जो कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए है, मतलब कि 30 में से 30 आप लोगों के आ जाएँ, ठीक है। ये हमारी तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं और जल्दी ही मैं भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।